हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बात करी थी, एक चार्ज कंडक्टर पे हमने क्या फाइंड किया था, फोर्स फाइंड किया था। तो जो चार्ज कंडक्टर था हमारे पास में, हमने वही लिया है यहाँ पर, बस उसको जो शेप है वो क्या दे दी है, हमने स्फेरिकल शेप दे दी है। तो ये स्फेयर हमारे पास क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं वही कंडक्टर ही है। ठीक है, अब पहले हमने फोर्स फाइंड कर लिया था, प्रेशर फाइंड कर लिया था, अब हम इस पे क्या फाइंड करेंगे, एनर्जी फाइंड करेंगे। तो देखो, प्रेशर आउटवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, गोले की सतह पर बाहर की ओर दाब। अब गोले की सतह पर बाहर की ओर दाब क्यों लगेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमारे पास में प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास में कोई क्या था, एक कोई भी इस तरीके से क्या था, एक चालक था। और चालक हमको पता है कि अगर हम उसको चार्ज करते हैं तो सारे चार्ज कहाँ चले जाते हैं, उसकी सरफेस पे चले जाते हैं। अब जब हमने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब फाइंड करी थी हमने, तो वो हमें क्या मिली थी, आउटवर्ड ही मिली थी। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, है ना, वही किसकी डायरेक्शन मिली थी हमें, प्रेशर की भी मिली थी, क्योंकि ये भी क्या जाएगा, इसके आउटवर्ड जाएगा। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा सरफेस पे, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, और कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडक्टर है, आप समझ सकते हो कि ये भी क्या है, एक बाहर चार्ज ही है। तो सारे चार्ज क्या है, इसके बाहर की ओर है। अच्छा, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, स्मॉल आर। अब ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पता कर लिया था कि पी इक्वल्स टू प्रेशर की वैल्यू क्या आई थी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं इसको, हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड कर लिया था। अब हमने फोर्स की भी बात करी थी, तो अब देखो यहां पर क्या होगा, फोर्स आउटवर्ड ऑन दी स्फेरिकल सरफेस। फोर्स भी हमारा कहाँ लग रहा था, बाहर की तरफ ही लग रहा था ना, उसके पैरेलल ही लग रहा था। ओके, तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, हमको पता है कि प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। यही होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर हमारे पास कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अब बात आती है एरिया। तो हमारे पास यहाँ पे जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल शेप है। तो एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है हमारे पास में, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। आया समझ में, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। अब देखिए क्या होगा, हमें अगर एनर्जी की बात करनी है, हमें एनर्जी फाइंड करनी है, तो एनर्जी फाइंड करने के लिए एनर्जी कब हमें मिलती है, जब हम कोई ना कोई क्या करते हैं, वर्क करते हैं, कोई कार्य करते हैं। तो कोई कार्य और ऊर्जा आपस में क्या है, एक ही चीज है, कनेक्टेड ही है ना। तो अब अगर हमको यहाँ पर कार्य करना है तो हम क्या कार्य करें कि जिससे हमें एनर्जी भी मिल जाए। तो कार्य क्या करेंगे हम इसको, हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी हमको क्या करनी है, बढ़ानी है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में गोला है, या हम कह सकते हैं जो स्फेयर है, इसको हम क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। तो कंप्रेस करने में भी क्या होगा, हमारा कोई ना कोई कार्य ही होगा ना। तो अब हमने इस गोले को क्या किया है, थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब कंप्रेस करने से क्या होगा, देखो इसका अगर स्फेयर था तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। ये हमने इसको क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है। मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, आप उसको क्या समझ सकते हो, वो है डी आर। इट मीन्स अब जो इस अंदर वाले जो हमारा एरिया है, इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आर माइनस डी आर हो जाएगी। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर माइनस डी आर हो जाएगी। ये हमारा सेंटर पॉइंट है ही है। तो अब देखो क्या हुआ, हमने गोले को कंप्रेस कर दिया, संपीड़ित कर दिया। तो कंप्रेस करने में क्या होगा, कोई ना कोई वर्क होगा। सो वर्क डन टू प्रेस द स्फीयर अगेंस्ट द फोर्स बाय द डिस्टेंस डी आर। डी आर क्या है, हमारा डिस्टेंस। पहले हमारा पूरा जो रेडियस था वो आर था, अब हमने उसको डी आर डिस्टेंस से क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है। अब देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी आर। हमें पता है ना कि डब्ल्यू वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमने इसमें फोर्स की वैल्यू रख दी है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर। ये वैल्यू कहां से आ गई, इक्वेशन नंबर 1 से आ गई है। बहुत इजी डेरिवेशन है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो क्या होता है, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है,
अब इसमें समझने वाली चीज ये है कि हमने इसको जो हमारा जो स्फेयर था उसको क्या करा था, कंप्रेस किया था। कंप्रेस करने से इसके आयतन में क्या हुई थी, कमी हुई थी। तो आयतन में जो कमी होगी, अब आयतन में कमी कैसी होगी, देखो जब हम इस गोले को कंप्रेस करते हैं तो ये dr का क्या होता है ना, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो हम इसके लिए भी जो एरिया ऑफ स्फेयर है ना वो क्या लेते हैं, 4πr² ही लेते हैं। वो चेंज नहीं होता है क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। तो हम वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बराबर क्या होता है हमारे पास, क्षेत्रफल इंटू विस्थापन, या हम बोल सकते हैं क्षेत्रफल इंटू मोटाई, जो हम लेते हैं ना एरिया इंटू मोटाई। तो अब देखो क्या हो जाएगा, dv इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्फेयर, एरिया वही रहेगा इसका 4πr², और हमारे पास जो dr की वैल्यू थी वो dr। ओके, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, dr हुआ है। अब ये जो हमारी dv की वैल्यू थी, ये हमने dw में क्या कर दी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना। इक्वेशन 2 में हमने क्या कर दी है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर। तो हमारे पास वर्क, टोटल जो वर्क डन निकलेगा वो क्या निकलेगा, σ²/2 एप्सिलॉन नॉट dv। आ रहा है समझ में। तो हमने पहले प्रेशर की बात करी थी, प्रेशर के बाद में हम फोर्स पर गए थे, और फोर्स से हम लोग गए हैं वर्क पर। वर्क हमने वॉल्यूम में हेल्प किया है कि वर्क से हमने वॉल्यूम निकाली कि हमारी वॉल्यूम कितनी कम हुई है, या वॉल्यूम में हमने क्या करी है, कमी करी है। अब देखो क्या होगा, अगर हमने क्या किया है, वॉल्यूम में कमी करी है, तो वर्क डन से हमें क्या मिलेगा, जो कार्य है उससे हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय होल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन होल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में जो संचित ऊर्जा होगी। तो कार्य, वही कार्य मतलब वर्क हमारा W इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, U, और वो जो हमारी वैल्यू आई थी हमने उसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। dW हमको पता है, अगर हमने किसी एक पार्ट के लिए वर्क निकाला है और अगर हमको पूरे एरिया के लिए निकालना है तो हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन σ²/2 एप्सिलॉन नॉट dV। अब देखो आपको सिग्मा की वैल्यू भी पता है, ये भी आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो कि सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाती है, एप्सिलॉन। वैसे तो हमारे पास निकलती थी इसके एप्सिलॉन और स्क्वायर और E², ऐसा ही कुछ हमारे पास निकल रहा था ना। तो हम उसको क्या करते थे, सॉल्व कर देते थे। सॉल्व करने से हमारे पास में क्या आ जाता था, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² dV। प्रीवियस लेक्चर में आप सारी चीजें पढ़ चुके हो ये। तो हमने वही उसकी वैल्यूज पुट करके इसका सेकेंड फॉर्म निकाल दिया है। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन एनर्जी डेंसिटी, विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। अब अगर हम बात करते हैं ऊर्जा घनत्व की, तो देखो हमें ऊर्जा फाइंड करनी थी। ऊर्जा हमने निकाल ली है कि ऊर्जा आएगी इंटीग्रल के अंदर, इंटीग्रेशन σ²/2 एप्सिलॉन नॉट dV, या सेकेंड फॉर्म में हम बोले तो इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट E² dV। अब अगर ये किस में हो, इकाई आयतन में हो, इकाई आयतन में होगा तो क्या हो जाएगा, dW/dV हो जाएगा। बस dW/dV करने से क्या होगा, वही इसकी वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएगी, σ²/2 एप्सिलॉन नॉट dV से dV क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कब, जब हमने इकाई आयतन में निकाली है। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस और आता है, उसमें क्या आता है कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे एप्सिलॉन नॉट मतलब कि निर्वात की। अब अगर हम निर्वात या वायु के स्थान पे कोई क्या ले ले, माध्यम ले ले, तो हम यहाँ पर केस डाल के क्या लिख सकते हैं, इन मीडियम कोई हमने माध्यम लिया है, तो माध्यम लेने पर हमारी ऊर्जा कैसे चेंज होगी, तो उसको हम UR से डिनोट कर सकते हैं, हाफ। अब एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन, और ये E², कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये तो हो गया है माध्यम में, और ये जो आपका आया था UV, ये आया था आपका वैक्यूम में, है ना, ये आपके किस में आया था, वैक्यूम में। ये आपकी एनर्जी आ गई है किसमें, हमारे पास में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हमको फाइंड करना था, बहुत इजी था, आप लोग खुद से भी कर सकते थे। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास में, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। और ये आपके सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और हमारा ये चैप्टर
कंप्लीट। तो देखो साबुन का बुलबुला है, तो साबुन का बुलबुला आप जानते हो, आपने 11वीं क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था कि जो साबुन का बुलबुला होता है ना, तो सपोज उस पे क्या लगता है हमारा दाब आधिक्य लगता है। दाब आधिक्य कैसा लगता है, हमको पता है साबुन के जो बुलबुला होता है उसकी 2 सतह होती है, ठीक है। तो दाब आधिक्य कैसे लगता है, सपोज ये हमारे पास में कोई है बुलबुला, तो दाब आधिक्य क्या लगता है, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ, हर डायरेक्शन में चारों तरफ लगता है ना। ये ऑलरेडी क्या लगता है, यहाँ पे चारों तरफ एक दाब लगता है, हम जिसको बोल सकते हैं दाब आधिक्य लगता है। और इसको हम पता है कि साबुन का जो बुलबुला होता है उसकी 2 पृष्ठ होती है, ठीक है। तो हमको इसकी वैल्यू सीधी से पता है, तो हम वही वैल्यू लिखते हैं, दी एक्सिस प्रेशर इज, दी एक्सिस प्रेशर इज, क्या हो जाएगा, दाब आधिक्य P एक्सिस इक्वल्स टू 4T/R, ये वैल्यू हमको पता है। ओके, अब देखो क्या होता है कि हम इस साबुन के बुलबुले को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। हमने लिखा है टॉपिक हमारे पास क्या है, चार्ज्ड सोप बबल, आवेशित बुलबुला। अब देखो अगर हम साबुन के बुलबुले को आवेशित करते तो उसका शेप तो हम क्या मानते हैं, राउंड ही मानते हैं ना, गोल ही मानते हैं। अब उस पर एक दाब तो पहले से ही है, और अगर हम उसको आवेशित करेंगे तो आवेशित करने में हमने वैद्युत दाब भी पढ़ लिया है, मतलब कि उस पर एक दाब और लग जाएगा। समझ में आ रहा है, साबुन का बुलबुला है, एक दाब तो इस पर है ही, P एक्सिस है ना, और एक दाब इस पर और लग जाएगा, कौन सा, जो हमारा P इलेक्ट्रिक वाला निकाला था ना, जो वैद्युत दाब लगा था, ये और लग जाएगा। तो देखो अब क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर हमने बुलबुले को चार्ज कर दिया है तो चार्ज करने से P एक्सिस तो हमारे पास था ही, और एक दाब और लग गया, और उसकी वैल्यू हमें सीधी सी पता है क्या होती है, σ²/2ε0। आ रहा है समझ में, ये जो हमारा वैद्युत दाब है ये, और ये दाब आधिक्य जो ऑलरेडी बुलबुले में होता है, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही 4T/R। इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या होता है, अगर हम बात करें सिर्फ P एक्सिस की, सो 4T/R माइनस σ²/2ε0, हम इसको उधर ले जा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ले जा सकते हैं। अब देखो क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पर एक कंडीशन आती है। कंडीशन क्या होती है, ये जो है हमारे पास में σ²/2ε0, ये हमारे पास में वैद्युत दाब आया है। तो अगर हम हमारे बुलबुले को क्या करते हैं, और ज्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा हम इसको बबल को चार्ज करेंगे उतना ही ज्यादा वैद्युत दाब क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और बढ़ता बढ़ता एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके इक्वल हो जाएगी। समझ में आ रहा है, जब हम बुलबुले को क्या करेंगे, आवेशित करेंगे और चार्ज करेंगे, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इसकी वैल्यू इसके क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, और उस कंडीशन में हमारा जो दाब आधिक्य होगा वो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, मतलब कि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 0 वैल्यू कब आएगी, जब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, और वो कब होगा, जब हम बुलबुले को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो आ रहा है समझ में, इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होगी, संतुलन की अवस्था क्या होगी, संतुलन की अवस्था अगर हम लिखे तो जो संतुलन की अवस्था है हमारी वो कब होगी, जब हमारा दाब आधिक्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 0 करने के लिए हमें इसको जो हमारा बुलबुला है उसको इतना चार्ज करना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, अगर हमने इस संतुलन की अवस्था ले ली है 0, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी, 4T/R माइनस σ²/2ε0 आ जाएगी इक्वल। अच्छा, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, 4T/R इक्वल्स टू σ²/2ε0, बिल्कुल हम लिख सकते हैं इसे। अब देखो ये ऐसे लिखने से क्या होगा, हमारे पास में हमें 3 चीजें फाइंड करनी है। पहली क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व। दूसरी हम क्या फाइंड करेंगे, बुलबुले की त्रिज्या, कि हमारा जो बबल है उस बबल की रेडियस कितनी है। और थर्ड हम फाइंड करेंगे हमारा जो बबल है उस पर चार्ज कितना है, आवेश कितना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, चार्ज डेंसिटी की, आवेश घनत्व की, तो आवेश घनत्व हमारा उसी फॉर्मूले से कितना हो जाएगा, σ² इक्वल्स टू 8T/R। वही हमने फॉर्मूले से इसको ले लिया है। अब देखिए, अगर हमारे पास में σ² है तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8T/R पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो बस ये हमारे पास में एक वैल्यू तो आई गई है,
ये किसकी आ गई है, चार्ज डेंसिटी की, मतलब कि जो हमारा सोप बबल है उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, √8T सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। इसको आप इक्वेशन नंबर डाल दो 4। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी सोप की रेडियस की, या हम बुलबुले की रेडियस की अगर बात करते हैं तो रेडियस क्या हो जाएगी, देखो अगर हम R निकाल लेते हैं, इसी से निकाल लेते हैं, तो R इक्वल्स टू हमको दिख ही रहा है 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ऊपर वाले से आ जाएगा सीधा सा 8T एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो बस ये हमारी क्या आ गई है, हमारी सोप बबल की रेडियस आ गई है।